Good morning, everyone. So, let me start chapter number third, simple harmonic motion. In the previous lecture, we have discussed some examples based on simple harmonic motion. Next, we continue. Example number 7. Statement is before this, first we revise the formulae. First of all, acceleration का formula. Acceleration is minus mu x. Velocity v square equal to mu into a square minus x square. Maximum velocity root mu into a at point O, center. Minimum velocity 0 at A, extreme position या position of rest. Next is distance के दो फॉर्मूले होते हैं. When time t starts from O, then x is equal to a sin root mu into t. When time t starts from A, then x is equal to a cos root mu into t. Next is small a is the amplitude. Small a is the distance from O to A या O to A dash. T is the time period. Formula 2 pi by root mu and frequency n is 1 upon t. So root mu upon 2 pi. Now we start example number 7. Statement is a particle is performing SHM of period capital T about the center O. अब इस केस में यहाँ गिवन है एक पार्टिकल SHM के लॉन्ग मूव करता है. टाइम पीरियड कैपिटल T गिवन है. सो टाइम पीरियड इज कैपिटल T. फॉर्मूला इज 2 पाई बाय रूट म्यू. यहाँ से रूट म्यू की वैल्यू फाइंड आउट कर लो. 2 पाई अपॉन टी. इट पासिस थ्रू द पोजिशन P. जब पार्टिकल मूव करता है तो इस लाइन पर कोई एक पॉइंट P दे रखा है जिससे पार्टिकल पास करता है और उसके लिए डिस्टेंस गिवन है OP इज इक्वल टू B विद वेलोसिटी V इन द डायरेक्शन OP. अब इसके लिए इस P पॉइंट को मार्क कर लेते हैं. सो हम कंसीडर करते हैं एक लाइन O सेंटर A और A डैश. आपकी बुक में यहाँ B दे रखा है, आप इसे A डैश कर लेना. ठीक है, A और A डैश इसके एंड पॉइंट्स हो गए. अब इस केस में पार्टिकल जब मूव कर रहा है तो यहाँ हमने एक P पॉइंट कंसीडर कर लिया. सो दैट OP डिस्टेंस B के इक्वल गिवन है. सो दिस OP डिस्टेंस इज B. इस P पॉइंट पे हमें वेलोसिटी V गिवन है और पार्टिकल मूव कर रहा है इन द डायरेक्शन OP मींस O से P की तरफ. प्रूव दैट द टाइम दैट elapses before it returns to P is this. अब यहाँ हमें एक रिजल्ट प्रूव करना है. क्या प्रूव करना है? टाइम दैट elapses before it returns to P. इसका मीनिंग पार्टिकल अब P पॉइंट पर है तो वापस उसे P पर आने के लिए जो टाइम लगेगा वो इसके इक्वल प्रूफ करना है. P पर वापस आने का मतलब है पार्टिकल जब मूव करेगा P पॉइंट पे है तो P टू A जाएगा, देन बैक A टू P आएगा. यहाँ हमें टाइम फाइंड आउट करना है P पर वापस आने का. इसका मीनिंग है पार्टिकल पहले P से A की तरफ जाएगा, देन वापस रिटर्न बैक A टू P आएगा. तो ये हमें टाइम फाइंड आउट करना है और उसके इक्वल प्रूफ करना है. आपकी बुक में यहाँ स्मॉल t दे रखा है तो उसे करेक्ट कर लेना. इट इज़ कैपिटल T. ठीक है, स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू फाइंड टाइम पीरियड फ्रॉम P टू A एंड बैक A टू P. ये हमें टाइम फाइंड आउट करना है. ठीक है, अब यहाँ से देखिए P से A के लिए टाइम या A से P के लिए टाइम. P से A की डिस्टेंस या A से P की, ये दोनों डिस्टेंस सेम है. डिस्टेंस सेम तो इसका मीनिंग इसके लिए टाइम भी सेम लगेगा. तो हम एक साइड का टाइम फाइंड आउट कर लेंगे और उसे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो दोनों साइड का टाइम कैलकुलेट हो जाएगा. ठीक है, अब उसके लिए आप कौन सा टाइम फाइंड आउट कर सकते हो? P से A का या A से P का. स्टार्टिंग में जब हमने फॉर्मूले रीड किए थे तो उसके अंदर हम टाइम सिर्फ 2 पॉइंट से कैलकुलेट कर सकते हैं, या तो O पॉइंट से कैलकुलेट कर सकते हैं या फिर A पॉइंट से. तो इसका मीनिंग यहाँ हम टाइम कैलकुलेट करेंगे A टू P का. ठीक है, बीच के किसी पॉइंट से हम टाइम कैलकुलेट नहीं कर सकते. सो इसलिए हम लिखते हैं टाइम पीरियड फ्रॉम P टू A एंड बैक A टू P इज ट्वाइस मीन्स 2 टाइम्स टाइम फ्रॉम A टू P. अब A से P का टाइम सपोज कर लो. लेट T1 इज द टाइम फ्रॉम A टू P. A से P जाने के लिए टाइम लगता है T1, तो उसकी वैल्यू आ जाएगी 2T1. ठीक है, अब नेक्स्ट हमें सॉल्व करने के लिए देखते हैं कि हम कौन से फॉर्मूले यूज कर सकते हैं. अब यहाँ देखो इस P पॉइंट के लिए एक तो डिस्टेंस गिवन है तो डिस्टेंस वाला फॉर्मूला यूज करेंगे. दूसरा इस P पॉइंट पे वेलोसिटी गिवन है तो वेलोसिटी वाला फॉर्मूला यूज करते हैं. सो फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्टेंस. डिस्टेंस के दो फॉर्मूले होते हैं, कौन सा यूज करना है? इस P पॉइंट पे जब हम हैं तो उस पर एक तो डिस्टेंस हमें दे रखी है OP
और टाइम है t1 फ्रॉम a से, तो इसका मीनिंग वी कंसीडर द फॉर्मूला x इज इक्वल टू a cos रूट म्यू t बिकॉज टाइम t इज गिवन फ्रॉम a। ठीक है, इसमें पुट कर दो डिस्टेंस की वैल्यू b, a की जगह a रहेगा, a इज द एम्पलीट्यूड, cos रूट म्यू t1। नेक्स्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला यूज करते हैं। पहले आप जनरल फॉर्मूला यहाँ साइड में लिखा है, आप सिंपल यहाँ भी लिख सकते हैं, वी स्क्वायर इज इक्वल टू म्यू इंटू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। इसमें वैल्यू पुट कर दो, वेलोसिटी वी रहेगी इक्वल टू म्यू ए स्क्वायर माइनस, इस पी पॉइंट पे डिस्टेंस हमें बी दे रखी है, सो एक्स के प्लेस पर बी आ जाएगा। ठीक है, सो इट बिकम बी स्क्वायर। फर्दर यहाँ से बी की वैल्यू पुट करेंगे। नेक्स्ट यहाँ से ए स्क्वायर कॉमन ले लो, सो 1 माइनस कॉस स्क्वायर इज साइन स्क्वायर। यहाँ तक सिंप्लीफाई हो गया। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें डिस्टेंस गिवन थी और वेलोसिटी गिवन थी, इसलिए हमने ये दो फॉर्मूले यूज कर लिए। अब नेक्स्ट सॉल्विंग देखते हैं अकॉर्डिंग टू प्रूफ, जो हमें प्रूफ करना है। ये रिजल्ट हमें प्रूफ करना है, इसके अंदर एक तो v आ रहा है, तो एक तो v की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे और उसके डिवाइड में b दे रखा है। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग पहले हम v फाइंड आउट करते हैं। v के लिए स्क्वायर रूट बोथ साइड, तो लेफ्ट साइड में v आ जाएगा इक्वल टू रूट म्यू a साइन स्क्वायर का साइन। ठीक है, नेक्स्ट v अपॉन b फाइंड आउट करो, यहाँ v की वैल्यू पुट कर दो, दिस इज b, a से कैंसिल, रूट म्यू साइन अपॉन कॉस इज 10, बट आप चेक कर लेना एंगल मस्ट बी सेम। ठीक है, एंगल सेम दे रखा है। अब मेन हमें यहाँ से क्या फाइंड आउट करना है क्वेश्चन में, 2t1, तो उसके लिए मेन हमें फाइंड आउट करना है t1। तो t1 के लिए से सॉल्व कर लेते हैं। पहले रूट म्यू को इधर शिफ्ट कर दो तो डिवाइड में आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद स्टेप बाय स्टेप शिफ्ट करते हैं। 10 को इधर शिफ्ट करोगे इट बिकम 10 इनवर्स। नेक्स्ट स्टेप में रूट म्यू को फर्दर शिफ्ट कर दो, देन इट बिकम 1 अपॉन रूट म्यू। फिर स्टार्टिंग में आपने रूट म्यू की वैल्यू फाइंड आउट की थी, उसकी वैल्यू पुट करेंगे, टी अपॉन 2 पाई, सेम आ जाएगा टी अपॉन 2 पाई, दिस इज t1। और लास्ट में इसमें वैल्यू पुट कर दो, टाइम फ्रॉम p टू a एंड बैक इज 2t1, तो इसमें t1 की वैल्यू पुट करोगे, दिस इज द आंसर, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, दिस इज द आंसर एंड दिस इज द रिजल्ट विच वी हैव टू प्रूव। ये एग्जाम्पल आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट भी है, कई बार आता है। क्लियर? फर्स्ट ऑफ ऑल हमने टाइम पीरियड ले लिया। मेन आपको इसका मीनिंग या पता होना चाहिए, इसका मीनिंग क्या है। इसका मीनिंग है पी पॉइंट पर है, पी पर वापस आने के लिए हमें टाइम फाइंड आउट करना है, मींस टाइम फ्रॉम पी टू ए एंड ए टू पी। नेक्स्ट इसमें डिस्टेंस ऑफ वेलोसिटी का फॉर्मूला यूज किया। नेक्स्ट v अपॉन b फाइंड आउट किया, क्योंकि ये प्रूफ में दे रखा है। इसके अकॉर्डिंग सॉल्विंग करके t1 फाइंड आउट कर लिया, देन उसमें पुट करेंगे तो 2t1 इज द आंसर। नेक्स्ट इज एग्जाम्पल नंबर 8, ये भी आपका इंपॉर्टेंट है। इस टाइप का एक्सरसाइज में भी एक क्वेश्चन गिवन है। क्वेश्चन इज शो दैट इफ द डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ पार्टिकल show that if the displacement of a particle moving in a straight line is expressed by the equation। यहाँ में गिवन है एक पार्टिकल के लिए डिस्प्लेसमेंट, एक पार्टिकल जो स्ट्रेट लाइन के अलॉन्ग मूव करता है, तो उसके लिए हमें डिस्प्लेसमेंट गिवन है, मींस एक्स की वैल्यू। देन इट डिस्क्राइब्स अ सिंपल हार्मोनिक मोशन। अब हमें शो करना है, शो दैट इट डिस्क्राइब्स अ सिंपल हार्मोनिक मोशन, मींस ये जो मोशन होगी वो आपकी सिंपल हार्मोनिक मोशन होगी। whose amplitude is this, जिसके लिए एम्पलीट्यूड इसके इक्वल होना चाहिए, एंड टाइम पीरियड इज दिस। क्लियर? सो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हमें किसी भी मोशन को सिंपल हार्मोनिक मोशन प्रूफ करना है, तो उसके लिए उसकी कंडीशन प्रूफ करनी होती है, मींस एक्सलरेशन शुड बी माइनस म्यू एक्स। यही कंडीशन थी स्टार्टिंग में सिंपल हार्मोनिक मोशन की। तो अगर आपको किसी भी मोशन को सिंपल हार्मोनिक मोशन चेक करना है या प्रूफ करना है, तो उसके लिए हम एक्सलरेशन फाइंड आउट करेंगे एंड इट इज ऑफ द फॉर्म माइनस म्यू एक्स। अब यहाँ एक्स दे रखा है, तो उसकी टर्म्स में एक्सलरेशन की वैल्यू होगी डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर। सो फर्स्ट ऑफ ऑल एक्स कंसीडर कर लेते हैं, इसमें चेक कर लेते हैं कौन कौन सी टर्म है, ए एंड बी कॉन्स्टेंट, एन बी कॉन्स्टेंट, टी वेरिएबल। फर्स्ट टाइम वी डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टी, सो डी एक्स बाई डी टी इक्वल टू ए कॉन्स्टेंट कॉस का डिफरेंशिएशन माइनस साइन इंटू एन, बी कॉन्स्टेंट साइन का डिफरेंशिएशन कॉस इंटू एन। अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, डी टू एक्स बाई डी टी स्क्वायर इक्वल टू अगेन माइनस एन कॉन्स्टेंट साइन का डिफरेंशिएशन कॉस, एक और एन आएगा, सो इट बिकम एन स्क्वायर। अगेन बी एन कॉस का होगा माइनस साइन
एन टी इंटू एन, तो इट बिकम एन स्क्वायर। दोनों से माइनस एन स्क्वायर कॉमन, ये आपका सेम एक्सप्रेशन बन गया एक्स। सो इसके प्लेस पे आप एक्स लिख सकते हो। अब यहाँ से कंपेयर करके देखिए। सो दिस इक्वेशन इज ऑफ द फॉर्म डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर इक्वल टू माइनस म्यू एक्स, इसी टाइप की आ रही है, माइनस साइन है, एन स्क्वायर के प्लेस पर म्यू कांस्टेंट और एक्स के प्लेस पर एक्स। ठीक है, तो इसका मीनिंग ये जो इक्वेशन है ये आपकी इसी टाइप की आ गई। सो मोशन इज सिंपल हार्मोनिक मोशन। दोनों को हम कंपेयर करेंगे, सो म्यू इज इक्वल टू एन स्क्वायर। मोशन प्रूफ हो गया। नेक्स्ट पहले फाइंड आउट कर लेते हैं टाइम पीरियड। फॉर्मूला इज 2 पाई बाय रूट म्यू, म्यू की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी, हेंस प्रूफ्ड। नेक्स्ट फाइंड आउट करना है हमें एम्पलीट्यूड। तो एम्पलीट्यूड क्या होता है, जब हम स्ट्रेट लाइन कंसीडर करते हैं, ओ ऑरिजन, ए और ए डैश इसके एंड पॉइंट, तो उस ए पॉइंट पे, एंड पॉइंट पे इसकी वेलोसिटी जीरो होती है और ओ से ए की डिस्टेंस होती है एम्पलीट्यूड। यहाँ मैंने ए से रिप्रेजेंट इसलिए नहीं किया क्योंकि इक्वेशन में ऑलरेडी ए कोई अनदर कांस्टेंट गिवन है। ठीक है, तो इसलिए मैंने एम्पलीट्यूड वर्ड लिखा है। तो इसका मीनिंग ओ से ए की डिस्टेंस जो होती है वो एम्पलीट्यूड होती है और इस ए पॉइंट पे वेलोसिटी आपकी जीरो होती है। ठीक है, तो इसके लिए हम एम्पलीट्यूड फाइंड आउट करने के लिए कंडीशन यूज करेंगे डी एक्स बाई डी टी इज जीरो, एट पॉइंट ए डी एक्स बाई डी टी इज जीरो। डी एक्स बाई डी टी आपने यहाँ से फाइंड आउट किया हुआ है, वैल्यू पुट कर दे। सो दिस इज इक्वल टू जीरो, नेगेटिव वाली वैल्यू को इधर शिफ्ट कर दो, एन से एन कैंसिल होगा, ये वैल्यू आ गई। यहाँ से कॉस को इसके डिवाइड में शिफ्ट करो और ए को राइट में शिफ्ट करो, सो इट बिकम साइन अपॉन कॉस मीन्स 10 इक्वल टू, और ये बनेगा बी अपॉन ए। अब मेन हमें फाइंड आउट करना है एक्स। ये जो एम्पलीट्यूड होता है ये क्या होता है, एक्स की वैल्यू होती है एट पॉइंट ए, ए पॉइंट पर एक्स की वैल्यू ए के इक्वल होती है, एम्पलीट्यूड के इक्वल। ठीक है, तो एक्स में हमें अगर वैल्यू चाहिए तो मेन हमें साइन और कॉस की वैल्यू चाहिए, तो उसके लिए हम इसकी हेल्प से फाइंड आउट करेंगे, ट्राइंगल की हेल्प से कर लेते हैं। ये हमने ट्राइंगल लिया, 10 होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, सो परपेंडिकुलर इज बी, बेस इज ए। यहाँ से हाइपोटेन्यूज की वैल्यू फाइंड आउट कर लो, रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाय पाइथागोरस थ्योरम। नेक्स्ट साइन आप लिख सकते हो, साइन की वैल्यू एंगल सेम रखना, साइन एन टी इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, सो बी अपॉन रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। cos एन टी इज बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज मीन्स ए अपॉन रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। नाउ एक्स का फॉर्मूला, इसमें वैल्यू पुट करेंगे एट पॉइंट ए, एक्स बिकम द एम्पलीट्यूड। ठीक है, इक्वल टू ए, यहाँ कॉस की वैल्यू पुट करते हैं प्लस बी, नेक्स्ट साइन की वैल्यू पुट करते हैं। अब इन दोनों को सॉल्व करें, दोनों का एलसीएम सेम आएगा, रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ऊपर आएगा ए इंटू ए मीन्स ए स्क्वायर, प्लस बी इंटू बी इज बी स्क्वायर। नीचे वाले फैक्टर से इसे कैंसिल कर दोगे, सो रिमेनिंग इज स्क्वायर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, hence proved. So these are the examples. Now you will try the exercise. एक्सरसाइज में सारे क्वेश्चंस आपको कर रहे हैं क्योंकि क्वेश्चन कोई भी आ सकता है। ठीक है, तो आप डिवाइड करके कर सकते हैं। कल के लिए होमवर्क है 3.1 के अप टू क्वेश्चन नंबर 15 तक या क्वेश्चन नंबर 14 तक कर लो। ठीक है, एंड वी विल डिस्कस इट्स डाउट्स। इसके अंदर एक क्वेश्चन नंबर 3 आप छोड़ देना, ये हम कल डिस्कस करेंगे। अभी तक जो हमने मोशन डिस्कस की है वो हमने हॉरिजेंटल डायरेक्शन में डिस्कस की है, एसएचएम इन हॉरिजेंटल डायरेक्शन। देखिए आप जनरली यही लेते हैं कि स्ट्रेट लाइन हॉरिजेंटल डायरेक्शन में, ओ सेंटर, ए और ए डैश एंड पॉइंट, और पार्टिकल ओ टू ए से ए डैश, अगेन ए डैश से ओ, इस तरीके से पार्टिकल मूव कर रहा है, वाइब्रेट कर रहा है, तो ये हमारी हॉरिजेंटल डायरेक्शन है। ठीक है, इसमें एक्सरसाइज में 3 क्वेश्चन ऐसे गिवन है, 3rd, 20 और 21st, जिसके अंदर वर्टिकल डायरेक्शन का यूज है, तो वो आपको अलग से डिस्कस कराते हैं। बाकी क्या आप रिमेनिंग क्वेश्चन सारे ट्राई करने हैं। आई होप दिस विल बी क्लियर टू ऑल। ओके।